हाथ जोड़ते, गिड़गिड़ाते, खौफ में डूबे इन 70 साल के साधुओं की आंखों में देखिए, जिस पश्चिम बंगाल ने विवेकानंद दिए, सुभाष चंद्र बोस दिए, रविंद्रनाथ टैगोर दिए, खुदीराम बोस जैसे वीर को दिया। ये तस्वीरें उस पश्चिम बंगाल की हैं, जिस पश्चिम बंगाल में मातंगिनी हाजरा जैसी वीरांगना पैदा हुई, जो इनके डर से गवर्नर एंडरसन की रूह कांपती थी। आज उसी पश्चिम बंगाल में साधु हाथ जोड़कर जिंदगी की भीख मांग रहे हैं और दरिंदों के झुंड लाठी, लात, घूंसे और डंडे बरसा रहे हैं। कोई गाड़ी तोड़ रहा है तो कोई साधुओं को नंगा करके डंडों से पीट रहा है। साधुओं की ओर से हिंदी में कुछ समझाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन भीड़ में कोई इधर से चप्पल बरसा रहा है तो कोई उधर से लात मार रहा है। जिस घटना के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, उसे सुनकर एक बार फिर से आप भी सोच में पड़ जाएंगे कि क्या सच में हम एक सभ्य समाज कहलाने लायक हैं। दावों की माने तो उत्तर प्रदेश सहित देश के अलग अलग जगहों के कुल 4 साधु अपनी प्राइवेट कार से गंगा सागर नहाने जा रहे थे। पश्चिम बंगाल के पुरुलिया के कस्बे में उन्हें रोका गया और गाड़ी से बाहर निकालकर करीब 200 लोगों ने हमला कर दिया, कपड़े फाड़े और सड़क पर घसीट कर लात घूंसों से मारते रहे। इस दौरान साधु बस अपने प्रभु का नाम लेते रहे और लोगों को समझाते रहे, लेकिन जिनके दिमाग पर खून और दिल में दरिंदगी सवार हो, उन्हें किसी के आंसुओं से क्या ही फर्क पड़ता है। उन्हें क्या फर्क पड़ता है कि साधु 70 साल का है या 30 साल का। उनका मकसद तो बस उसे पीटना है। लेकिन लाज आती है वहां खड़े 200 की भीड़ को देखकर, जिनके सामने सब कुछ हो रहा था और वो चुपचाप देख रहे थे। ऐसे लोग भले ही खुद को इंसान मानते हैं, लेकिन इंसान नहीं, हाड़ मांस के डस्टबिन है, जिनके अंदर सूखा और गीला दोनों तरह का कचरा भरा है। जिन साधुओं के साथ घटना घटी, उनमें से एक संत आज भी उस समय को याद करके सिहर उठते हैं। वो बताते हैं कि जिस समय 200 लोगों ने उन्हें घेर लिया था और पूस महीने की सर्दी में नंगा करके पीट रहे थे, उस समय उन पर क्या बीत रही थी। बोली हमारी समझ में नहीं आ रही थी। वो 10, 20, 50, 100, 200 एकदम आदमी इकट्ठे हो गए और हम लोगों को मारने लगी। जब मारने लगे, उन्होंने कहा कि आपने महिलाओं को पकड़ा है। हमने नहीं पकड़ा है, न महिलाओं से हमारी कोई बात हुई है। तो इतने में ही मारपीट करने लगे, गाड़ी को तोड़ने लगे। फिर पुलिस प्रशासन पहुंच गया, उसने हमारी बहुत बड़ी मदद की। ज़बरदस्ती गाड़ी में भी पकड़ करके पब्लिक से, और पुलिस प्रशासन ने फिर थाने ले आई। लेकिन कहते हैं ना कि जहां इंसानियत की मौत होगी वहां गिद्ध तो भटकेंगे ही। इस घटना के तुरंत बाद मामले को हिंदू मुस्लिम से जोड़कर नफरत फैलाने की कोशिश की गई। हालांकि पुलिस ने साफ कर दिया कि महज गलतफहमी और भाषा की दिक्कत की वजह से हुआ। दरअसल 3 माइनर लड़कियां साधु की वेशभूषा देखकर डर गईं और वहां के लोगों को लगा कि साधुओं ने बच्ची को किडनैप करने की कोशिश की और इसीलिए उनकी हत्या पर उतारू हो गए। इंसिडेंट हुआ है। 3 friends in a vehicle were going towards Chatna from taking काशीपुर रोड। नियर गौरांगी 3 लड़की जा रही थी पूजा देने के लिए लोकल काली मंदिर में। तो वहाँ पर गाड़ी रुका एंड साधु आस्क्ड देम ड्यू टू द लैंग्वेज बार ये मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ है। ये लड़की लोग सोचने लगी कि उनको कोई पीछा कर रहा है या कुछ कर रहे हैं, तो ये ह्यूमन क्राई किया। तो लोकल पब्लिक आ गए और उनको घेर के गौरांगी का जो दुर्गा मंदिर का पास उन लोगों को लेके गया, गाड़ी को वेंडलाइज किया एंड इनको साधु लोगों को मैनहैंडल किया। पुलिस का पास जब खबर आया, पुलिस इमीडिएटली रश टू द स्पॉट एंड इवैक्यूएटेड द साधुस। पुलिस प्रोवाइडेड ऑल पॉसिबल असिस्टेंस। द वेंडलाइज्ड व्हीकल वाज रिपेयर्ड। एक केस स्टार्ट हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ द कंप्लेंट सबमिटेड बाय द साधुस। 12 पर्सन हैव बीन अरेस्टेड सो फार। इन्वेस्टिगेशन इज गोइंग ऑन। हम लोग जो इसमें कुछ लोगों को पीछे में ले रहा है, पुलिस कस्टडी में ले रहा है, पुलिस रिमांड में, तो फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए इन्वेस्टिगेशन इज गोइंग ऑन। लेकिन घटना के बाद अब सियासत भी तेज हो गई। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने इस घटना को लेकर ममता बनर्जी सरकार को घेरते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल के हालात गंभीर हैं, कानून व्यवस्था पूरी तरीके से फेल हो गई है। देखिए, पश्चिम बंगाल अराजकता की आग में झुलस रहा है। पिछले दिनों ईडी की जांच के दौरान जो अधिकारी गए थे, उनके ऊपर भी हमला करने वाले टीएमसी के लोग थे।
वहाँ कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। जब देश में श्री राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण और 22 जनवरी को रामलला अपने जन्मस्थान पर 500 साल के बाद विराजमान होने जा रहे हैं, पूरे देश का माहौल राममय है, चारों तरफ एक धार्मिकता का वातावरण है। ऐसे समय में पश्चिम बंगाल में साधु संतों के ऊपर हमला और उसमें टीएमसी के गुंडों का शामिल होना यह दर्शाता है कि टीएमसी की जो पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी जी के नेतृत्व वाली सरकार है वह सभी मोर्चों पर फेल हो चुकी है। वहाँ कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। पश्चिम बंगाल अराजकता की आग में धू धू करके जल रहा है और इसके लिए जो भी दोषी हैं वहाँ की सरकार को तत्काल कार्रवाई करना चाहिए। और ऐसी सरकार चूंकि चुन करके आई है और अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर रही है, आने वाले समय में पश्चिम बंगाल की जनता टीएमसी को उखाड़ फेंकेगी। ब्यूरो रिपोर्ट यूपी तक।